अब तक जो कुछ भी तुम लोगों ने वॉइस में पढ़ा है, चाहे किताबों में या कहीं टीचर्स से, मैं सिर्फ एक वर्ड कहना चाहूंगा और वो है भूल जाओ। भूल जाओ जो कुछ भी तुमने पढ़ा है वॉइस में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मैं तुम्हें 3 सेकंड के अंदर वॉइस बनाना सिखा दूंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करें और पैसिव से एक्टिव में चेंज करें, मैं सिर्फ 3 सेकंड लूंगा और आपको मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा। चाहे आपने इससे पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपके सामने पहले वो क्वेश्चंस लाता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे अब तक ये समझ रहे थे कि उन्हें एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि पैसिव में चेंज करें, लेकिन अभी जो नया पिछले 3-4 साल का ट्रेंड है, वहां क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि अब पैसिव से एक्टिव में चेंज करें। आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं। एक्टिव वॉइस दिया होता है, आपको पैसिव में चेंज करना होता है, या फिर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको पैसिव वॉइस दिया होता है और एक्टिव में चेंज करना होता है। देखो, मैं किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। 2024 में साइंस एंड कॉमर्स वालों को सवाल पूछा गया वॉइस का, वो ऐसा था। 2024 में आर्ट्स वालों को ये सवाल पूछा गया। अगर मैं इन सवालों को सिर्फ 3 सेकंड में बनाना सिखा दूं, चाहे कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो सारे बच्चे चाहेंगे कि वो सीख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 2024 के क्वेश्चन को शामिल किया है, एक और क्वेश्चन को शामिल किया है। यह है 19 का साइंस एंड कॉमर्स वालों को पूछा गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, स्पेशली ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। हालांकि इस वीडियो को किसी भी बोर्ड के बच्चे देखकर समझ सकते हैं कि भाई वो कौन से ट्रिक्स हैं, फंडे हैं, जिनसे ये आसानी से हम हल कर लेंगे 3 सेकंड के अंदर। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो बिहार बोर्ड के हैं। आपको अगर इस तरह की चीजों को सीखना है तो आप टॉपर्स कोर्स से जरूर जुड़ें। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो इंग्लिश के साथ हिंदी उर्दू का कोर्स फ्री मिलता है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ईवीएच ट्रिक। ये वो ट्रिक है जिसने पूरे भारत में तहलका मचा रखा है, जहां बच्चे 3 सेकंड में वॉइस बनाना सीख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव हो या पैसिव से एक्टिव हो, अगर आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन दे रखा है, ABCD वाला क्वेश्चन है, तो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर ABCD है ऑप्शन में, तो आप 3 सेकंड के अंदर एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ई को समझते हैं। देखो, ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा। आपको मालूम है कि हमेशा जब भी आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा के तौर पे लगाना होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। जैसे अगर आपका टॉपिक V1 या V5 है एक्टिव में, तो पैसिव में एक्स्ट्रा में उसमें इज एम आर लगता है। या अगर एक्टिव वॉइस में V2 होता है तो पैसिव में वॉज या वर लगता है। या एक्टिव वॉइस में V4 होता है तो पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है। और ये बात भी सही है कि अगर एक्टिव में V1 V5 है तो पैसिव में इजेमआर लगेगा, और अगर पैसिव में इजेमआर है तो एक्टिव में V1 या V5 लगेगा। क्योंकि कभी कभी एक्टिव से पैसिव पूछा जाता है और पैसिव से एक्टिव पूछा जाता है। अब देखो, ये तो पहला हो गया, पहला ट्रिक। दूसरा, वी का काम करेंगे। वी का मतलब यहां पर होता है वर्ब। वी का मतलब होता है वर्ब। आपको मालूम है कि एक्टिव में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, अगर पैसिव में चेंज करना है आपको, तो आपको सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब चलो, यहां पर आपको मैं एच के बारे में बताने वाला हूं। एच का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। यहां पर वी का मतलब था मेन वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हेल्पिंग वर्ब का फंडा कुछ इस तरह है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इज, एम और आर, यहां पर आप एक ग्रुप मान लें इसको। कभी कभी होता है ना कि ही इज, अब इससे कोई क्वेश्चन एक्टिव वॉइस शुरू है और यहां पर आ जाएगा दे। ठीक है। तो अब दे देख करके ना वो इसमें वर भी लगा देंगे, आर भी लगा देंगे, हैव भी लगा देंगे। बच्चे पैसिव बनाने के दौरान कंफ्यूज रहते हैं, पैसिव बनाने के दौरान कि उन्हें क्या लगाना है। तो देखो, जैसे एक्टिव में ये इज है ना, तो इसके ग्रुप में इज, एम, आर, यही तीनों आता है। तो
पैसिव में जो आपका लगने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा ना, इसी तीनों में से कोई होगा। हाँ, ये बात तो सही है कि हम दे में वर्ब भी लगा सकते हैं, दे में आर भी लगा सकते हैं, दे में हैव भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर लगेगा, इसलिए क्योंकि हमें इज के ग्रुप का देना है। तो आपको सीखना पड़ेगा ये जो हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप है। तो इज एम आर एक ग्रुप हो गया, उसी तरह से वज वर एक ग्रुप है। क्या आपको उसी ग्रुप का वर्ब लगाना है पैसिव में, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। उसी तरह से हैज और हैव एक ग्रुप है। अगर आपने शैल को देखा तो शैल के साथ विल एक ग्रुप है। बस यही 4 ग्रुप है, इसके अलावा ध्यान नहीं देना है। आपको मैंने वॉइस बनाना सिखा दिया, सिर्फ 3 सेकंड लूंगा मैं। पहले सेकंड में हम इसका काम करेंगे, पहले सेकंड में इसका काम करेंगे, दूसरे सेकंड में इसका काम करेंगे, तीसरे सेकंड में इसका काम करेंगे। अब आज के बाद आप पूरे भारत को सिखा सकते हो 3 सेकंड में वॉइस। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एग्जाम वाला जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा बाद में देखते हैं, या उसको आप पहले जैसे चाहो वैसे हल कर सकते हो। सबसे पहला वाला टाइप जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है V1 V5। इसमें क्या है ना बॉस, इज एम आर लगेगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में टाइप 1 क्या है, V1 V5, अगर आपको एक्टिव वॉइस में V1 V5 दिखता है तो पैसिव में इज एम आर होना ही चाहिए। आपको चेंज करना है ना इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो आपको मैंने बोला ईवीएच ट्रिक काम करेगा। पहले सेकंड में ई का काम करो, ई बोले तो एक्स्ट्रा। तो ई क्या बोल रहा है कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में V1 V5 है तो पैसिव में इज एम आर लगाओ। मेरे बच्चों देखो यहां पर इज एम आर है, कहीं पर नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां है, हाँ, यहां है, नहीं है, यहां है, हाँ। अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गया, 2 को आपने एलिमिनेट कर दिया। तो चलो इन दोनों को स्टैंड बाई में रखते हैं, लेकिन हमारे पास 3 सेकंड है। दूसरे सेकंड में वर्ब का काम करेंगे थर्ड फॉर्म में। पैसिव यहां भले पहला पांचवा फॉर्म है, उससे मतलब नहीं है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगा। अब देखो थर्ड फॉर्म कौन सा है, ये ब्रोक है, ये ब्रोकन है। हाँ बॉस, ये ब्रोकन है तो अपना अपन को मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे ब्रोकन नहीं है तो अपना आंसर ये होगा, एक कड़ी। किसी से भी पूछवा लेना। फिर से ईवीएच का काम करते हैं। ई बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है, सेल्स। V1 V5 इज एम आर आएगा। इज एम आर देखो यहाँ पे है, हाँ है, आर है, यहाँ आर है, हाँ है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ इज एम आर है, नहीं है। अब वर्ब का काम करो थर्ड फॉर्म में, तो सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, ये सेल्ड है, सेल्ड कभी नहीं होगा, सोल्ड होगा, ये आंसर होगा। शी पेज अ लॉट ऑफ मनी। ईवीएच का काम करो, ई बोले तो एक्स्ट्रा, पेज V5 है, इज एम आर आएगा, यहां पर वॉज है, आपका आंसर ये नहीं हो सकता। इज है स्टैंड बाई में रखो, इज है स्टैंड बाई में रखो। वर्ब का काम करो थर्ड फॉर्म में आएगा, पे का थर्ड फॉर्म पेड होता है, पेड यहां पर है, नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, बचाइए। तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने पहली टाइप आपको सिखा दिया, जहां वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म होगा आपके एक्टिव वॉइस में, यानी सिंपल प्रेजेंट होगा। तो अब हम वर्ब का चौथा फॉर्म देखते हैं। इसमें प्रेजेंट में भी होगा और पास्ट में भी होगा, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो आप बना सकते हैं। सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो भी बना सकते हैं, नेगेटिव है तो भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। वैसे भी 2021 आर्ट्स का पूछा गया क्वेश्चन है, हमारे पास एक ही फंडा है, ईवीएच। ई बोले तो एक्स्ट्रा। आपका टॉपिक क्या है, V4। देखो वॉचिंग दिख रहा है यहाँ पे, V4 होगा तो क्या लगाएंगे हम, बीइंग लगाएंगे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगाते बीइंग लगाते। बीइंग ढूंढते हैं कहां पे, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ है, और एक ही जगह बीइंग है, एक ही जगह बीइंग है, तो यही आंसर होगा। बाकी और को देखने की जरूरत भी नहीं, 1 सेकंड में बन गया। ईवीएच का काम करो। एग्जाम का क्वेश्चन तो और इजी होता है यार मेरे ट्रिक के सामने। देखो यहाँ ई बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। सिंगिंग है, बीइंग देखो कहां पे, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, रोको, यहाँ है, रोको, यहाँ है, नहीं है। अब रुक गए तुम, वर्ब का काम करो थर्ड फॉर्म में। सिंग है ना, संग होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। अब देखो इन दोनों में संग कहां पे, यहाँ पे, ये आंसर होगा तुम्हारा। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर दे लर्निंग इंग्लिश, देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। बच्चे सब इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाने में डर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ई बोले तो एक्स्ट्रा, V4 है, बीइंग देखो, बीइंग यहाँ पे, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है, हाँ, इसमें नहीं है। वर्ब का काम थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, तो लर्नड यहां भी है, लर्न यहां भी, दोनों जगह भी लर्नड मिल गया। अब आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसी दिन के लिए मैंने ग्रुप सिखाया था।
अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है। तो वर के ग्रुप में वॉज होगा या इज होगा, फंस गया ना, इसलिए मैंने ग्रुप सिखाया था। वर के ग्रुप में वॉज आता है या इज आता है, आके चेक करो इधर। ग्रुप मैंने इसीलिए सिखाया था। वर के ग्रुप में वॉज होगा या इज होगा, तो वॉज होगा। यही तुम्हारा आंसर है, इसलिए मैंने ग्रुप सिखाया था। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये होगा, वॉज होगा। वॉज इंग्लिश बीइंग लर्न्ड बाय देम। दूसरी टाइप भी सीख लिया तुम लोगों ने, अब अगली टाइप सीखते हैं। अब अगली जो टाइप है ये टाइप 3 है यार, ये टाइप 3 है। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना, तो पैसिव में हम वज वर लगाते हैं। देखो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो पैसिव में वज वर लगेगा। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीरज रोड दिस लेटर यस्टरडे। अब ये जो है ना तुम्हारा, ये जो है ना थोड़ा गंदा दिख रहा है, टाइप 3। ईवीएच अपने पास एक ही फंडा है, ई बोले तो एक्स्ट्रा, V2 है तो वॉज वर आना चाहिए पैसिव में। यहाँ वॉज है, रहने दो। यहाँ वॉज नहीं है, यहाँ वॉज है, ठीक है, यहाँ वॉज है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो रोट है ना, इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। रिटन, रिटन देखो कहां पर है, रिटन है कहीं पर, रिटन, रिटन, यहां भी रिटन है, यहां भी रिटन है, यहां रिटन नहीं। अब चलो हेल्पिंग वर्ब की तरफ आते हैं। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो वॉज होता है जो पैसिव में है ऑलरेडी। अच्छा एक बात बताओ, सेंटेंस, अब यहां पर वर्ड ऑर्डर की बात करेंगे हम, हमने ट्रिक वाला काम कर दिया, तो एक बार सेंटेंस पढ़ के भी देख लेते। यस्टरडे वाज रिटन लेटर बाय नीरज, या दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे। क्या यस्टरडे से ये सेंटेंस शुरू होगा? नहीं। तो वर्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये आंसर सही है, ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी सैंग अ सॉन्ग। सैंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग। तो हमें ईवीएच को फॉलो करना है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, तो जब V2 होगा एक्टिव में तो पैसिव में वॉज वर होगा। यहां देखो, इसको रखो, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको हटाओ। वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म संग होता है। संग यहां भी है, संग यहां भी है। अब हेल्पिंग वर्ब का काम करो, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहां हम बाई लगाएंगे या टू लगाएंगे? तो बाई लगाएंगे, दैट्स व्हाई ये भी सही है, ये गलत हो गया। ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? They drew a circle in the morning. They drew a circle in the morning. आपको बनाना है इसका पैसिव, आपको ईवीएच को फॉलो करना है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या होगा, ड्री V2 है तो वॉज वर आएगा। वॉज वर ये इसमें वॉज नहीं है, इसमें वॉज नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो ड्रीव का थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है। ड्रॉन, DRAWN यहां भी है, DRAWN यहां भी। हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अब इन दोनों में जवाब कौन सा होगा बताओ? ए सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम या सर्कल वाज बीइंग ड्रॉन बाय देम? देखो बीइंग तब होता जब यहाँ पर V4 होता, इसलिए ये भी हमारा जवाब नहीं होगा, हमारा जवाब ये होगा। आपने इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया और अब मैं आपसे एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूं कि आप अगर 2024 में मेरे स्टूडेंट होते तो आपने कितने सेकंड में इसको बना लिया होता? 3 सेकंड में। ई बोले तो एक्स्ट्रा, तो ये V2 है, एक्स्ट्रा में वज वर लगेगा। वज यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। अब बताओ यहां पर ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो ये तो हाँ ई का काम कर लिया आपने। अब वर्ब का काम करो, वर्ब का काम थर्ड फॉर्म है तो ये तो चौथा फॉर्म है, तो आपका जवाब ये होगा क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। 2 सेकंड में आंसर बन गया। दिस लेटर वाज रिटन बाय हर, ये देखो क्या है, पैसिव वॉइस है। आपको चेंज करना है किसमें? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव ऑलरेडी दे रखा है बाय हर। कुछ नहीं करना, फिर से ईवीएच आएगा। ई बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में वॉजवर लगा हुआ, इसका मतलब एक्टिव में। देखो एक्स्ट्रा में जब वॉजवर लगा हो, एक्स्ट्रा में जब वॉजवर लगा हो तो मैंने क्या बोला था, एक्टिव में क्या होगा? V2 होगा ना, तो आपको V2 तलाशना है। V2 इसमें कौन है? रोट V2 है, रोट V2 है, यही आंसर हो गया। राइट्स V2 नहीं है, V5 है, ये V1 है, ये V1 है, ये सब नहीं होगा। अपने को चाहिए था क्या? V2। 2019 का क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, टॉपिक पहचानो, ये V4 है। ईवीएच का काम करो, एक्स्ट्रा में क्या लगाएंगे? जब V4 होगा तो हमको बीइंग लगाना है, तो बीइंग इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, हाँ, तो यही हमारा आंसर है। कितना टाइम लिया मैंने?
हमको लगता है कि मुश्किल से 15 मिनट में आपको मैंने पूरा वॉइस समझा दिया डिटेल में। पूरे YouTube की सबसे छोटी वीडियो है ये वॉइस की, जिसमें मैंने आपको लगभग वॉइस बनाना सिखा दिया है 3 सेकंड के अंदर। वो जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो। आप बिहार की सबसे बड़ी ओके इंग्लिश एकेडमी पर है। पूरे बिहार के 13 लाख बच्चे अंग्रेजी पढ़ने के लिए आ जाओ ओके इंग्लिश एकेडमी पर। इससे बड़ी वाली क्वालिटी बिहार तो छोड़ो, पूरे भारत में नहीं मिलने वाली है। मिस मत करो मौका, जाओ अभी टॉपर्स 12th कोर्स 2025 में एनरोल्ड करो। और हमने साइंस आर्ट्स भी लॉन्च कर दिया है। दोनों चैनल हमारा ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी, इस पर रोजाना लाइव क्लास चलती है। 3-4 क्लासेस रोजाना होती हैं दोनों पे। और 1 साल की फीस हमने ओनली 999 रखा है लाइव क्लास के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ्स चारों पेपर की, और ये आर्ट्स के सभी पेपर की। हम अभी इंग्लिश में हिंदी मीडियम दोनों दे रहे हैं, लेकिन आर्ट्स में सिर्फ हिंदी मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चांस मिस मत करो। अगर आपको लैंग्वेज पेपर के लिए पढ़ना है तो जा करके ज्वाइन करो टॉपर्स कोर्स। और अगर आपको साइंस आर्ट्स के लिए पढ़ना है तो मिशन 25 से जुड़ जाओ। इससे बढ़िया बैच पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ये 2 नंबर्स हैं, आप इन 2 नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं फिर मिशन 25 में, मिलते हैं फिर टॉपर्स 25 में। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट नाइट।